क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन नंबर देखिए। बुलेट का मास गिवन है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, मीनिंग 10 डिवाइड बाई 1000, 0.01 kg, ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट जो है वो उसकी वेलोसिटी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट इन 0.3 सेकेंड। टाइम गिवन है जिसमें ये रेस्ट पर आ जाएगी 0.03 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी भी साथ में गिवन है, क्योंकि जब वो रेस्ट पर आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 एट रेस्ट। रेस्ट पर आते ही फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो मीनिंग एक तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, कितने डिस्टेंस तक जो है बुलेट उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी वुडन ब्लॉक के अंदर, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना वो कितना फोर्स ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट करेगी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। ब्लॉक जो है वो कितना फोर्स बुलेट पर लगाएगा। अब देखो एक बात तो क्लियर है, जितना फोर्स बुलेट लगाएगी उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, वुडन ब्लॉक लगाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, वो कितना डिस्टेंस जो है वो पेनिट्रेट करेगी। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, या वो 0.03 सेकंड में जो है वो क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। तो मीनिंग जैसे टकराएगी ब्लॉक के ऊपर, जैसे ही वो टकराएगी, यहाँ से जैसे टकराएगी थोड़ा सा अंदर चली जाएगी, और ये अंदर जाने में कितना टाइम लेगी, वो 0.03 सेकंड। जब यहाँ पे वो स्ट्राइक करते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सा फॉर्मूला है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं यहाँ से, या हम दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², लेकिन उसमें भी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v की जो वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू कितनी गिवन है, v की वैल्यू हमारी 0 है, 0, और u की वैल्यू हमारे पास है 150, और टाइम हमारे पास गिवन है 0.03। तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा, तो 150 100 इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5000 माइनस में इतना हमारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ब्लॉक के, इसके बुलेट के अंदर इतना रिटार्डेशन इतना प्रोड्यूस हुआ जब वो स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और s निकाल लेंगे। s वो डिस्टेंस आएगा जितना वो बुलेट जो है स्टॉप होने से पहले क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू हमें गिवन है 150, तो 150 का स्क्वायर कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास आई है 5000, माइनस में आई है, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन है, और s एज इट इज़। अब इसका स्क्वायर है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो s जो आएगा दिस इज इक्वल टू 150 इंटू 150, और ये टर्म हमारी पूरी की पूरी कहाँ जाएगी, डिवाइड में 2 इंटू 5000 10,000 हो जाएगा ये, तो जो कैंसिल होता कर देंगे। तो 15 की 15 से मल्टीप्लाई 225 डिवाइड बाई 100, तो ये कैंसिल करने के बाद 2.25 मीटर आ जाएगा। यानी कि बुलेट जो है वो ब्लॉक के अंदर कितना अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगी, 2.25 मीटर डिस्टेंस तक वो बुलेट मूव करेगी वुडन के अंदर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है इसी के अंदर फोर्स। तो फोर्स होता है m इंटू ए, इतना लगेगा फोर्स, जो वुडन ब्लॉक फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, m इंटू ए जो है रिटार्डेशन है, m की वैल्यू जो है मास, बुलेट का मास, इंटू में एक्सेलरेशन हमारे पास आया था 5000, ठीक है। तो नेगेटिव आया था ये हमारे पास, तो नेगेटिव वैल्यू इसकी अगर हम लेते हैं तो जो फोर्स आएगा, जो सबसे पहले हम ये फोर्स निकाल लेते हैं नेगेटिव लेके, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 500 न्यूटन। न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट होती है।
तो इतना फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा। मीनिंग ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ब्लॉक जो है वो फोर्स बुलेट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो आएगा फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। तो ब्लॉक का मास गिवन है 100, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 kg है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड गिवन है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड गिवन है और टाइम जिसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो टाइम गिवन है हमें 6 सेकंड। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, m इंटू यू आ जाएगा और फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो हमारा m इंटू वी आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 100 इंटू 500 और मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये 100 इंटू 8 तो ये आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और लास्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा, फोर्स होता है dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकन टू चेंज दिस मोमेंटम। तो वैल्यू पुट कर देंगे 800 माइनस में 500 डिवाइड बाई टाइम जो गिवन है, टाइम हमारा था 6 सेकंड का, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 300 डिवाइड बाई 6, कैंसिल करेंगे तो 50 जो है न्यूटन फोर्स जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोड़ी स्टेटमेंट गिवन है, अख्तर, किरण, राहुल आर राइडिंग इन मोटर कार that was moving with a high velocity on a expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। मीनिंग है अख्तर और किरण जो है राइडिंग कर रहे थे मोटर कार के अंदर और एक जो है इंसेक्ट जो है उनकी विंड सीट के यानी कि सामने वाले शीशा जो होता है, बिल्कुल मिरर जो लगा, जो ग्लास जो लगा होता है, विंड शील्ड जो लगी होती है आगे, उसके ऊपर वो चिपक जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor cars। किरण कहते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है या चेंज इन मोमेंटम है वो किसके मोमेंटम से ज़्यादा है, मोटर कार के मोमेंटम से ज़्यादा है। It exerted a large force on the insect। इसलिए अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity, मोटर कार जो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, it exerted a larger force on the insect, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो ये दो स्टेटमेंट जो आई है वो दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम आएगा जब दोनों आपस में टकराएंगी तो दोनों के अंदर ही जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो इक्वल अमाउंट में आएगा और साथ में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। बट सिर्फ चेंज क्या है, मीनिंग दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आएगा मोमेंटम में, उनका मोमेंटम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन गिवन है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल of mass 10 kg transfer to the floor if it fall from a height of 80 centimeter, take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीनिंग क्या है, 80 मीटर की हाइट से कोई डंबल नीचे की तरफ गिर रहा है, हाँ 10 किलोग्राम का वो डंबल है, तो हमें क्या बताना है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफ़र टू द फ्लोर। तो जितना उसका मोमेंटम होगा उतना ही वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब वो 80 सेंटीमीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप करेंगे हम उसको, मीनिंग ग्राउंड से डंबल की जो हाइट है, यहाँ पे जो डंबल है इसकी जो हाइट है ये 80 सेंटीमीटर गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मास जो है डंबल का वो गिवन है 10 kg 18th क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है,
जब वो यहाँ पर था और जब यहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो हम उसकी यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है जब वो रेस्ट पे था, फिर उसने मूव करना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और फाइनली जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, u की वैल्यू 0 है तो v² इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमारे पास है 10 और s जो है डिस्टेंस यानी कि हाइट हो गई है 80 सेंटीमीटर, मीटर बना देंगे इसके, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4/5 2 पे कैंसिल कर देते हैं 5 मीटर जो है उसकी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 इसका स्क्वायर रूट, तो v जो आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक करेगा, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। तो अब कितना मोमेंटम आएगा उसका, अब मोमेंटम निकाल लेते हैं हम इसका। जहाँ ये जब ये स्ट्राइक करेगा तो कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, जितना इसका मोमेंटम था उतना ही स्ट्राइक करेगा, उतना ही जो है ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि फाइनली तो ये फाइनल मोमेंटम तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये अपना मोमेंटम इसका मीनिंग ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा दिस इज इक्वल टू m × v, m की वैल्यू है 10 और v हमने निकाला है 4, तो आंसर आ जाएगा 40 यूनिट मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे लास्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।